आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम जब बैकुंठ से आ रहे थे तो अब उसके पहले अपने भाई के सभी बच्चे को अलग अलग राज बांट दिए। कुश को भी राज बांट दिए और लव को अयोध्या का राज दिए और कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है जो हमें भी राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए। अभी राज्यसभा का कुछ सीटों पर चुनाव हो रहा है तो आप हम ये राज्यसभा में सीधे ले चलें और केंद्र में मंत्री बनावे। हम बहुत बड़ा यूट्यूबर हैं, हम बहुत बड़ा यूट्यूबर हैं। 3000 वीडियो, हर एक वीडियो 10-15 मिनट का है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो हमारा कितना बड़ा पैसा आमदनी, कितना बड़ा पैसा हमारे पास में आ रहा है। हम एक स्वच्छ और आदर्श राजनीति देने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आपका भरोसा हमको नहीं होगा, तब तक हमारा राजनीति नहीं हो सकता है। और हमें भी तो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम चिराग पासवान नहीं हैं। कल तक कहते थे मोदी हमारे लिए राम हैं, हम हनुमान हैं, लेकिन हमको इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस धराधाम पर कोई राम नहीं हो सकता है, कोई हनुमान नहीं हो सकता है। सब मौका का यार है। ये दुनिया बहुत चालाक है। इस दुनिया में कोई न राम हो सकता है और नहीं कोई हनुमान हो सकता है। नहीं आज तक हुआ है कोई, और नहीं कहीं भविष्य में हो सकता है। इसलिए हम आपको यह कभी नहीं कहेंगे आप, लेकिन आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप अभी जितने भी संत महात्मा भारत में हैं या विश्व में हैं, उसमें सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति आप ही जो हैं। 4 धाम की यात्रा ये आप कर चुके हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थल पर मैंने ये बांग्लादेश में भी देवी मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ा चुके हैं। काशी विश्वनाथ में भी 30-35 किलो सोना आप अपने माता जी के नाम पर। हमें भी सौभाग्य मिला है। 2500 दिन हम काशी विश्वनाथ का पूजा कर चुके हैं। भक्ति मार्ग में यह नियम है, पहले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासुपिनो याभ्या बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत अस्थि मिश्रम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासुपिनो याभ्या बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत। जब तक आप महादेव का पूजा नहीं करेंगे तो महादेव की हृदय में भगवान राम और जानकी जी उनके हृदय में बसते हैं। जब तक शंकर जी हृदय नहीं खोलेंगे तब तक राम जानकी का दर्शन नहीं होगा।
इसलिए हमने पहले काशी विश्वनाथ का पूजा खूब किए। उसके बाद हम अयोध्या में भगवान राम का पूजा खूब किए, कर रहे हैं। लगभग 20 वर्षों से हम लगातार जाते हैं। इसलिए हमको भरोसा है, राम के आदेश का पालन करना भी हमारा धर्म है। हम राम के आदेश का पालन भी करना हमारा धर्म है। और हमको राजनीति, चूँकि हम भी राजपूत जाति से आते हैं, हम भी राजपूत जाति से आते हैं। हम बिहार से हैं और बिहार में सहरसा से हैं। और इस क्षेत्र में भाजपा का बहुत बड़ा कोई कद्दावर नेता भी नहीं है। इस क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फिगर नहीं है जो यह कोई यह कह दे कि 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमने चैनल पर कहा है, जो 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करते रहेंगे, 40 तक वे प्रधानमंत्री रहेंगे। हमने पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम 18 में ये चैनल शुरू किए, 19 से काम शुरू किए और हमने 19 में पॉलिटिकल एनालिसिस करके बता दिए थे कि भाजपा को 300 सीटें आएगी लोकसभा में और 303 सीटें ही आएगी। तो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस आप चैनल को देख लें। और हम आपसे आग्रह करते हैं, आप हमें राज्यसभा के माध्यम से, तत्काल राज्यसभा के माध्यम से हमें राजनीति में ले चलें और अपने मंत्रिमंडल में हमको जगह मिलना चाहिए। आपके मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। और हम मौका परस्ती नहीं है, हम रामायणी हैं और हम राम का सेवा पूजा करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, सदा रहो पुर आवत जाता। भगवान राम ने कहा, जब तक तुम्हें ताकत है, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल है, तब तक तुम आते जाते रहो। तो हम भी कभी कभी चले जाते हैं, हमको भी मौका मिलता है, कभी कभी चले जाते हैं। तो ये तो भगवान राम का वही आदेश है और उनका भी दया है। और आप चूँकि धराधाम पर तो भारत के प्रधानमंत्री तो आप हैं, भाजपा के सब कुछ आप हैं। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, जो राम के चरण में बैठ कर के जो राजनीति करता है, वह राजनीति साफ सुथरी और अच्छी होती है। क्योंकि अगर इधर उधर करेंगे तो राम का दंड विधान बहुत कड़ा है। राम का दंड विधान ये भारत का या अमेरिका का या इंग्लैंड का, कि विश्व में जितना भी न्यायालय व्यवस्था है, हर देश का अलग अलग है, इस्लामिक देश में अलग अलग है, लेकिन राम का दंड विधान सबसे कड़ा है। सीता जी का अपहरण किया रावण ने, तो क्या किया, हनुमान जी ने पहले रावण के बेटा को मार दिए, फिर पहले अशोक वाटिका उजाड़ दिए, फिर रावण के बेटा को मार दिए, फिर लंका को जला दिए और उसके बाद राम ने रावण को मार दिया। राम ने रावण को मार दिया। तो राम का दंड विधान बहुत कड़ा है। इसलिए राम के आदर्श पर चलेंगे तो सत्ता का सर्वनाश कभी नहीं होता है। राम भी राजा थे, वो भी राजनीति करते थे। रावण भी राजा थे, वो भी राजनीति करते थे। लेकिन राम का आदर्श आज भी आइडियल है। रावण का आदर्श आज उसी के सामने में सर्वनाश हो गया। तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो आपका ही नहीं, पूरे आदर्शवादी होनी चाहिए। राम को आदर्श मान करके राजनीति करने से आपका
सदियों तक नाम रहता है। रावण का राजनीति भी आज भारत में बहुत सारे लोग करते हैं। अपने तो गयो सनम, पूरे खानदान को ले गयो। सत्ता मिल जाना, सत्ता में बैठे रहना अलग बात है, लेकिन अपने तो गयो सनम। रावण ने अपना भी सर्वनाश किया, अपने कुल खानदान का भी नाश किया। तो आज का राजनीति यह भी कहता है। आज भारत में भी कुछ जगह देखते हैं कुछ नेताओं को, अपने तो गयो सनम और पूरे खानदान को ले गयो। तो ऐसा भी होता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में हमको राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए। हमको राज्यसभा के माध्यम से पहले ले चलिए और केंद्र में मंत्री बना के रखिए। अभी ये 29 तक, फिर 29 में आपका ये जो 240 सीटें आया वह खुद 300 के पार होगा, 350 होगा। और हमारा काम है मौका मिले। चोरी तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और पूरे दुनिया करता है, लेकिन एक चोरी तो शंकर जी भी किए थे। सुन गिरजा कहूँ एक निज चोरी, काग भूसुंडी संग मंग मोरी। काग भूसुंडी हम संग दो, मनुज उपजाने नहीं को। सुन गिरजा कहूँ एक निज चोरी, काग भूसुंडी हम संग दो, मनुज उपजाने नहीं को। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो शंकर जी और काग भूसुंडी जी अयोध्या की गली में विचरण कर रहे थे। कोई भी मनुष्य के रूप में थे, कोई नहीं पहचाना। तो हमको भी मौका मिलता है तो कभी कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी कभी त्रिवेणी संगम चले जाते हैं। तो सीता जी ने कहा त्रिवेणी संगम में गंगा मैया को हम आपका पूजा अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे लोग लगा हुआ है। और हम जब अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटेंगे तब आपका हम पूजा करेंगे। इसलिए आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए। हम उतना तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप हमको राजनीति में ले चलिए। मोदी जी से यह आग्रह है। थैंक्स।